नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उस टॉपिक्स का नाम है अयोध्या, जहां पर सारी हिस्ट्री आकर के सिमटती है। कहने का मतलब ये है कि आज राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है ये हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयार हो रही हैं। क्योंकि देखिए, राम मंदिर बन जाने के बाद इसकी संघर्ष गाथा को कोई सुनने वाला तो होगा नहीं, तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं या बताएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज भी नहीं जानते कि अयोध्या संघर्ष की लड़ाई क्या थी और हम लोगों ने इसको कैसे प्राप्त किया, और ये आज मंदिर बन रहा है तो इनमें किन किन लोगों का हाथ है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि देखिए 500 साल का संघर्ष मैं आपको 10-15 मिनट में नहीं बता सकता। अगर आप इच्छुक हों तो पूरा जानने का प्रयास करिएगा, नहीं हो तो कोशिश करिएगा किसी को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके पास ये न्यूज़ पहुंच जाए या वो जानकारी रखता हो। तो सभी हिंदू राष्ट्र भाई बहनों को एक ही आग्रह है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करता हूं मैं अयोध्या नगरी की। देखिए, अयोध्या नगरी रघुवंश की नगरी कही जाती थी, जिसको बोला जाता था मैं अयोध्या हूँ, जिसको ना कोई जीत सका ना ये किसी के चंगुल में गई। कहने का मतलब ये है, ये वही अयोध्या नगरी है जिसको कौशलपुर की राजधानी माना जाता था, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, यहाँ तक कि रावण ने भी प्रयास किया कि इस नगरी पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ये रघुवंश की नगरी पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं जमा पाया। इसमें बड़े बड़े महान राजा प्रकट हुए। रघुवंश, दिलीप आए, आज आए, दशरथ आए, दशरथ के पुत्र राम आए, और राम के बाद अनेकों वंशावली चलती चली आई। धीरे धीरे करके जैसे ही हिंदुओं में फूट पड़ती गई तो उसके बाद इसको तोड़ना बहुत आसान हो गया। ये वही अयोध्या थी जिसको कितने लोगों ने प्रयास किया तोड़ने का या मिटाने का, लेकिन कोई वो सफल ना हो पाया। लेकिन हम हिंदुओं ने आपस में मिल करके कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गए, और आज हमको ये दुर्दशा देखनी पड़ रही है कि हिंदू राष्ट्र, मतलब जिसकी आबादी 80% हिंदू हो, उसको एक मंदिर बनाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे मुसलमानों तो कहीं पे भी मस्जिद बना लेते बिना किसी से पूछे, जंगल में खड़ी कर लेते, रोड के बीच खड़ी कर लेते, स्टेशन में छोड़िए प्लेटफॉर्म में बना लेते हैं, तब वहाँ कोई नहीं रोक पाता। लेकिन हम हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए सरकार से, कोर्ट से, नेताओं से परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें भी कितने अवरोध उत्पन्न होते हैं इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हिस्ट्री कितनी पुरानी है आज उसके बारे में बताता हूँ। आप ये जान लीजिए, कहानी है 1526 से। 1526 में बाबर नाम का एक आक्रमणकारी भारत आता है और वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है। जीतने के बाद जब उसकी सत्ता आगरा में काबिज होती है, तब उसको 2 साल बाद 1528 में जा करके उसको एहसास होता है कि अयोध्या जो तपोभूमि है, मतलब वहाँ के जो क्या बोलते हैं, वहाँ की जो सनातन संस्कृति है उसको दबाने या मिटाने का प्रयास किया गया। उसने अपने जो मंत्री था, मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार जिसको बोलते हैं, मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में उसी मंदिर को तोड़ करके उसी की ईंटों से उस मस्जिद का निर्माण कराया। फिर यहाँ से शुरू होता है एक विवादित ढांचा। तब तक हिंदू कई भागों में टूट चुका था, कोई इसके विरोध में नहीं खड़ा हो पाया। कहने का मतलब ये है, तब से लेकर के आज तक
ये जद्दोजहद चलती रही। हम लोग डिस्कशन करेंगे सन बाई सन का। 1853 से 1949 तक क्या क्या हुआ। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1858 की बात है। 1858 में एक निहंग सिख थे, बाबा फकीर सिंह खालसा। इन्होंने क्या किया था, अपने 25 साथियों के साथ ये मंदिर में घुस गए। इन्होंने एक मूर्ति स्थापित कर दी। ये घटना है 23 नवंबर 1858 की। तो कहने का मतलब ये है, तब से ये विवादित मसला है। तब अंग्रेजों ने क्या किया था कि भाई मस्जिद तो मुस्लिमों को दे दी, मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पे रामलला को स्थापित कर दिया, जिसका विरोध हमेशा होता आया, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू मिल के रहें। ये उनकी सत्ता के लिए खतरा था। तो ये भी एक संघर्ष को दिखाता है। मैं उनको नमन करता हूँ जो बाबा फकीर सिंह खालसा जी थे। उन्होंने एक सिख होकर के हिंदू धर्म के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और कहने का मतलब ये है, आज भी उनकी 8वीं पीढ़ी है, जिसमें जो उनके मतलब सबसे बड़े संत बने हैं बाबा हरजीत सिंह। उन्होंने 22 जनवरी को सबसे बड़ा लंगर खिलाने के लिए ट्रकों में अनाज भर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, और वो वहाँ पर अनाज भी खिला रहे हैं। मतलब वो उनके बलिदानों को आज भी नहीं भूले हैं। आप ये समझ लीजिए कि सिख होने के बावजूद हिंदू, देखिए पहले तो ये कहा जाता था कि हर हिंदू परिवार से एक सिख, जो सबसे बड़ा बेटा होता था, उसको सिख बनाया जाता था। ये परंपरा चलती चली आई है, और आज उसी परंपरा के आधार पर आज भी कुछ लोगों के मन में भारत को तोड़ा बहुत कुछ गया है। जो हम लोग संगठित होते थे, अब उसको एकदम अलग कर दिया गया है। अगर सिख भी हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, तो खुद सिख समुदाय के कई लोग उन सिखों को मना कर देते कि आप राम राम क्यों कर रहे हैं। उनको शायद सच नहीं पता, हिंदू धर्म से ही पहला लड़का जो होता था उसको सिख बनाया जाता था। कितने लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। उसके बाद की बात करें, 1949 में असली विवाद की शुरुआत होती है, जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके कुछ सालों बाद हिंदुओं को लगा कि शायद अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, अब राम मंदिर बन जाए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इतनी गंदी होती है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जबकि भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था और हिंदुओं के लिए समर्पित होना चाहिए था। लेकिन ना, यहाँ पर हिंदू भी दोगला है। तुष्टीकरण के लिए वो किसके तलवे चाटे, ये इसको भी नहीं पता है, और वही हुआ। 1949 में असली विवाद शुरू हुआ क्या था, 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्ति कहते हैं प्रकट हुई या मस्जिद में पाई गई। और वहाँ पे जो साधु थे उनको मतलब बताया कि मैं यहाँ आज प्रकट हुआ हूँ, या मेरे ऐसा सपना आया। सपना आने के बाद उसी रात इतने लोग इकट्ठा हो गए कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सरकार को संभालना मुश्किल पड़ गया। 1950 में फिर क्या हुआ, फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियाँ लगा दी गई राम मंदिर के पक्ष में। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दायर की विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने के लिए। उसके बाद 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। उसके बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर
फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया। समझ रहे हैं? फिर आता है 1992। यहाँ से राम कथा एक अलग जगह जाने वाली है। 1992 में क्या होता है, जो विवादित ढांचा था ना मंदिर और मस्जिद का, मस्जिद को गिरा दिया जाता है, कुछ लोग तोड़ देते हैं। और यही वो टाइम था जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली भी चलवा दी थी। कितने लोग मारे गए, अभी किन किन लोगों ने ज़्यादातर योगदान दिया है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। सब लोगों की लिस्ट तो नहीं बना सकता, न बता सकता हूँ, क्योंकि इसका बलिदान बहुत पुराना है। कुछ उनका मैं तथ्य रखूँगा जिनका अभी कुछ सामने आया है, उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। 2002 में क्या होता है, हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी जाती है। गुजरात में दंगे भड़क जाते हैं। तब मोदी की सरकार थी और सोचिए ट्रेन में हिंदुओं को फूंक दिया जाता है। गुजरात में दंगे उठते हैं क्योंकि नया नया मुख्यमंत्री बनता है जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको आज हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। सोचिए वो नया मुख्यमंत्री कैसे हैंडल किया होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर 2010 आता है, हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बांटने का फैसला कर दिया। ये हिंदुओं को कतई गवारा नहीं हुआ कि हमारी ज़मीन जो हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके 3 हिस्से कर दिए गए। फिर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में रोक लगा दी इसकी सुनवाई के ऊपर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया कि मतलब इसकी सुनवाई अब हम करेंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 1 अगस्त की बात कर रहे हैं। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फिर 2 अगस्त, फिर 6 अगस्त, फिर 16 नवंबर, फिर 9 नवंबर, 25 मार्च 2020, इस तरह करीब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन और कार्यक्रम होता है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मतलब कहने का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक तो लगाई। देखिए इसमें होता क्या है, सपोज कर दिए अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में तो ये राम मंदिर कभी ना बनता। आज जो कह रहे हैं कि मोदी क्रेडिट ले रहे हैं तो सच्चाई ये भी है कि उन्होंने किया है। जो भी राम मंदिर के बारे में फैसला देता है ना, केंद्र सरकार उसका ट्रांसफर ही कर देती, वो जज को ही हटा देती, इसके खिलाफ महाभियोग ले आती, पता नहीं क्या क्या करती। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मोदी की सरकार थी और मोदी चाहते थे, उनके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक, पता नहीं क्या क्या, अभी कितने आने हैं। अभी कई मंदिर ऐसे हैं, हमने 3 मंदिर मांगे हैं, हमको 3 मंदिर दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या हमारी ही जगह पर तोड़ के बनाए गए मंदिर थे। इन्होंने 3 मंदिर देने से मना किया। हम कोर्ट कोर्ट दर दर भटक रहे हैं, अभी तो ये समझ। तो दोस्तों ये तो थी कहानी आज तक के इतिहास की। अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब मामला कोर्ट जाता है तो कोर्ट क्या करता है, सबूतों पे बात करता है। आपके पास क्या प्रमाण है कि राम का जन्म हुआ था, क्या प्रमाण है कि राम अस्तित्व में थे। तो मैं उन लोगों का भी आपको परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने सच में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उसमें सबसे बड़े नाम की अगर बात की जाए
तो राम भद्राचार्य के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। राम भद्राचार्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बचपन में ही जब वो 2 महीने के थे तो उनकी आंखें चली गई, मतलब उनको दिखाई देना बंद हो गया। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन वो सुन करके इतने ज़्यादा ग्रंथों को गृहस्थ किया है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 441 प्रमाण दिए थे राम मंदिर के चक्कर में, और जब उनकी जांच की गई तो लगभग 440 प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने सही पाए। सोचिए, मुस्लिम जज होने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि बहुत बड़ी बात है कि जिनको दिखाई नहीं देता और वो इतने सटीकता से प्रमाण दे दिए। मुसलमान जो जज थे वो खुद नतमस्तक हो गए उनके आगे कि इसको कहते हैं सच्ची सनातनी। जो साधु होता है उसने ऋग्वेद में जो उच्चारण थे उनका प्रमाण दिया कि सरयू नदी से इतने दूरी पर इस जगह कि मतलब उनका जन्म हुआ है। अब आप खुद समझ लीजिए, जब इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध किया गया तो सारे जज भी हैरान थे, और उन्होंने फिर बाकी धीरे धीरे करके सभी प्रमाणों को सही पाया जिनको दिखाई भी नहीं देता था। सोचिए, वो इतने सटीक तरीके से कैसे प्रमाण दे सकते थे। दूसरे आते हैं के पराशर, आप इनके बारे में जानते होंगे। ये 2 बार सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। ये आज भी जिंदा हैं, और ये मान के चलिए कि इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट में जा करके जितनी भी याचिकाएं थी उनको खारिज करवाया करते थे। ये सारी चीज़ों में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने लोगों ने बलिदान दिया है। बाकी एक कोठारी बंधुओं की बात करूंगा। कोठारी बंधुओं ने झंडा फहराया था पहली बार, उनको मुलायम सिंह की सरकार ने गोली से मरवा दिया। एक का नाम था राम कोठारी, एक का नाम था शरद कोठारी। आज उनके परिवार को जब ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है तो उनकी आंखों में ऐसे आंसू थे, और मेरा भी मन ऐसा मतलब भावुक हो रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस समय क्या परिकल्पना रही होगी उनके बच्चों पे, जिनको निहत्थे गोली मार दिया गया केवल झंडा फहराने के लिए। मुसलमान के तुष्टीकरण के लिए मुलायम सिंह ने ये बहुत गंदा काम किया, और उसी की राह पर आज उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी भी वही काम कर रहे हैं। डिफरेंट कोई नहीं है। हर आदमी अपनी सत्ता चमकाने के लिए किसी निहत्थे की जान लेना चाहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, हिंदू में भी एकता नहीं है। मोदी ने जो इस समय जो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति जगा दी ना हिंदुओं के अंदर, यही सारी पार्टियों को खटक रही है। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्योंकि अगर हिंदू एक हो गया तो इन सब का जनाधार गायब हो जाएगा। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज इन्होंने बहुत देश को लूटा है, बर्बाद किया है। तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल के साथ रहते हैं। हिंदू तो साला चूतिया ही है, कितना भी कहोगे। उसको इतना बांट दिया गया है, अम्बेडकरवादी, फलानावादी, बुद्धवादी, ये वादी, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, पता नहीं क्या क्या आज भी बांटते चले जा रहे हैं, और हिंदू बढ़ता है, इसीलिए इसको बांटा जा रहा है। संगठित होने की जरूरत है, वरना यही हाल होगा। आज ईरान का हाल जानते हो, 4000 मुस्लिमों को, पारसी था, 4000 मुस्लिमों को शरण दी थी। अब आज पूरा इस्लामिक देश है। पारसी का तो आता ही पता नहीं कहाँ गए। पाकिस्तान का देख लो, 24 या 25% हिंदू आबादी थी, आज 1% भी नहीं बची है। तो यार, हिंदू हो के हिंदू धर्म का तो पालन तो करो, अपने धर्म के बारे में तो जानो भाई। ये मेरी एक वीडियो थी, उतना जानकार तो नहीं, ना मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, फिर भी प्रयास करता हूँ आपके सामने कुछ तथ्यों को रखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमें भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग तो मुझको कभी सब्सक्राइब नहीं करने वाले, ये सच है। कम से कम हिंदू हो के हिंदू का समर्थन तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपना एनालिसिस था, राम मंदिर के बारे में एक इतिहास बताया आपको, जितना थोड़ा बहुत नॉलेज था आपको बताया मैंने। वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करिएगा। जय हिंद।